Morning students, today I will start a new chapter, free consent. Free consent of all the parties to a contract is one of the essential element of a valid contract as per the requirements of section 10. The parties to a contract should have identity of mind. It is called consensus ad idem in the English law. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बात की थी? प्रीवियस लेक्चर्स में हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट में एक पॉइंट कर चुके हैं कि क्या होना चाहिए, फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। मीन्स क्या है, अग्रीमेंट होना चाहिए जिसके साथ हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो फ्री होना चाहिए, उस पर कोई भी बर्डन नहीं होना चाहिए, कोई फिजिकली कोअर्जन नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई मेंटली अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। कोअर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, ये बातें मैं आपको बता चुकी हूँ और यही सब बातें इस चैप्टर में हम करेंगे। तो फ्री कॉन्सेंट का मतलब क्या है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होना चाहिए, सेकंड पार्टी के साथ फ्री होना चाहिए। देन इसमें हम कुछ पॉइंट्स करेंगे। 2 or more persons are said to be consent when they agree upon the same thing in the same sense. It means there is no contract if the parties have not agreed upon the same thing in the same sense. मीन्स क्या है, अगर ए कुछ बी को सेल कर रहा है तो दोनों ए और बी दोनों में क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। ये बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर कि जो ए है उसके साथ कोई कोअर्जन हुआ है, जहाँ जो बी है उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, जहाँ कोअर्जन हुआ है, जहाँ कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, फ्री कंसेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। देन consent is not free when it is caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake of law, fact, etc. हमें पता है कि consent कब नहीं होता, जब वहाँ पर क्या होता है, free consent नहीं होता, मीन्स coercion होता है, undue influence होता है, ये सब होता है। तो फर्स्ट पॉइंट अब हम करेंगे coercion. In simple word, coercion is threat or force used by one party against another party for compelling him to enter into an agreement. तो कोअर्जन में हमने क्या बात की थी, कोअर्जन कब होता है, जब हम किसी को फिजिकली वार्निंग देते हैं, धमकी देते हैं मार कूट की, तो उससे हम क्या कहते हैं, कोअर्जन कहते हैं। लेकिन जब हम किसी को मेंटली कहते हैं कि मेंटली उस पर बर्डन डालते हैं, उस चीज़ को हम अंडर इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो कोअर्जन क्या है, जब हम किसी को थ्रेट वगैरह करते हैं, मारपीट करते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाने के लिए, उससे हम क्या कह सकते हैं, कोअर्जन कह सकते हैं। थ्रेट ऑफ इम्प्रिजनमेंट आर इंक्लूडेड अंडर द हेड कोअर्जन। सो एन एक्ट विल अमाउंट टू कोअर्जन इफ द फॉलोइंग एसेंशियल्स आर फुलफिल्ड। क्या कोअर्जन हम कब कह सकते हैं, जब क्या है, देयर मस्ट बी क्लियर अटरनेस ऑफ थ्रेट। फर्स्टली तो क्या होना चाहिए, 100% वहाँ पर थ्रेट करती है जब एक पार्टी, उसे हम क्या कहते हैं कि वो कोअर्जन कर रही है। देन दैट थ्रेट शुड बी टू कॉमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय द एनुअल पेनल कोड IPC। वो जो थ्रेट कर रही है वो क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए इंडियन पेनल कोड की तरफ से। देन इट मस्ट बी अटर्ड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द अदर पार्टी टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। इंटेंशन भी क्या होना चाहिए कि सेकंड पार्टी को हमने क्या करना है, नुकसान पहुंचाना है। तो इफेक्ट ऑफ कोअर्जन, फर्स्टली हम एग्जांपल करते हैं इसकी, तब आपको अच्छे समझ आ जाएगा। ए थ्रेट टू शूट बी, ए ने क्या किया, थ्रेट टू शूट बी ए फ्रेंड ऑफ सी। इफ़ सी डज नॉट लेट आउट दिस हज हाउस टू हिम, सी अग्रीज टू डू सो। अगर उसने हाउस नहीं छोड़ा तो सी अग्री हो गया ऐसा करने के लिए कि वो क्या करेगा, शूट कर देगा बी के लिए। द अग्रीमेंट हैज़ बिन ब्रॉट अबाउट बाई कोअर्जन। शूट करना, किसी को फिजिकली नुकसान पहुंचाना, तो ये क्या हो गया, कोअर्जन का पॉइंट हो गया एग्जाम्पल के साथ। देन इफेक्ट क्या है कोअर्जन का, जब हम कोअर्जन के साथ किसी के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या है। ए पर्सन टू हु मनी हैड बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कोअर्जन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। अब उसने क्या किया था, ए ने क्या किया था, बी पर शूट किया था, तो क्या है वो, अगर उसको कोई नुकसान होगा तो वो मनी रिटर्न करेगा लॉ के अंडर। तो यही एक इफेक्ट है, मनी रिटर्न करना। कोअर्जन इन इंडिया इज नॉन एज ड्यूरेस इन इंग्लैंड। कोअर्जन को हम इंडिया में बोलते हैं कोअर्जन, लेकिन इंग्लैंड में से बोलते हैं ड्यूरेस। If the consent of the other party to a contract is obtained under fear caused by threat of bodily harm means physically harm, it is known as cause of duress. Then next is coercion may be aimed against the person or property of another. coercion क्या होता है, against the person or property। हाउस एग्जाम्पल में क्या था, एक प्रॉपर्टी थी, उसी के लिए उसने उसके साथ coercion किया था। बट ड्यूरेस क्या है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि किसी की लाइफ और लाइबिलिटी के अगेंस्ट ही हो। ड्यूरेस एक इंग्लैंड का लॉ है, बट कोअर्जन हमारे इंडिया का लॉ है। ड्यूरेस मस्ट बी प्रोसीड फ्रॉम द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और हिज एजेंट। कोअर्जन में प्रोसीड फ्रॉम एनी पर्सन। कोअर्जन क्या है,
किसी मेन पर्सन के साथ भी हो सकता है और उसके एजेंट के साथ भी हो सकता है। तो ड्यूरेस क्या है, एक इमीडिएट वायलेंस है, बट ये क्या है, इन द केस ऑफ कोअर्जन इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं कि वो एक इमीडिएट वायलेंस ही हो। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होता है, जब हम किसी को मेंटली क्या करते हैं, किसी काम करने के लिए बर्डन डालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस। यहाँ पर हम किसी को फिजिकली थ्रेट नहीं करते लेकिन उसको मेंटली बर्डन डाल देते हैं, उसको हम बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। इट इज़ ए डोमिनेशन ऑफ वीक माइंड बाय स्ट्रॉन्ग माइंड। डोमिनेट कर लेता है वीक माइंड वाले पर्सन को कोई स्ट्रॉन्ग माइंड वाला पर्सन। ए पर्सन इज डीम्ड टू बी इन ए पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। किसी पर्सन की विल को, किसी पर्सन की इच्छा को वो क्या कर लेता है, मेंटली प्रेशराइज करके उसको डोमिनेट कर लेता है, इसको हम बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। देन व्हेन अनड्यू इन्फ्लुएंस सस्पेक्टेड, इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, जितनी कंसिडरेशन है वो उतनी नहीं फुलफिल कर पा रहा, इनइक्वालिटी है, कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, पर्दा नाशी मैन वूमेन है, कोई भी अनकंसेंसलेबल बार्गेन्स है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट्स। थैंक यू।